चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक कॉम्प्लेक्स और बड़ा फ्लो चार्ट, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो ये फ्लो चार्ट नंबर सिस्टम का। इमेजिनरी नंबर्स है, उसके बाद रियल नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस रियल नंबर्स के इरेशनल, रैशनल, रैशनल के भी फ्रैक्शन, इंटीजर्स, फिर आपके इंटीजर्स के नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव और बहुत कुछ। पर अगर मैं आपको कहूं कि ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा सकता हूं, तो कितना अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नंबर सिस्टम के टॉपिक को। तो नंबर सिस्टम, हर एक को पता है कि नंबर सिस्टम होता कैसे है। तो बहुत पुराने जमाने से हम नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं, जिसके अंदर हमने शुरुआत की थी टैली मार्क्स से। ऐसे कुछ टैली मार्क्स बनाए जाते थे, राइट। फिर टैली मार्क्स का जमाना चला गया और फिर आपके पास आ गए अच्छे खासे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो नंबर सिस्टम आया था, दैट इज ऑफ लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सारे ये नंबर दिख रहे हैं और इन नंबर सिस्टम को हम कहते थे नेचुरल नंबर सिस्टम। कौन सा? नेचुरल नंबर सिस्टम। और फिर इस नेचुरल नंबर सिस्टम के अंदर हमने एक ऐड कर दिया बस अपना एक इंपॉर्टेंट जीरो। जो आर्यभट्ट अपने जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके ऊपर काम किया, उस जीरो को ऐड कर दिया, तो अपनी नंबर सिस्टम क्या बन गई? अभी अभी बन गई 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इस नंबर सिस्टम को हमने नाम दे दिया होल नंबर सिस्टम। चलिए, और एक अच्छी खासी नंबर सिस्टम अपने पास आ गई, नेचुरल और होल नंबर सिस्टम के अंदर। आई होप आपको डिफरेंस समझा होगा। पर इसके अंदर ठीक से देखिए, जीरो तो है, पर उसके साथ साथ सारे जो नंबर्स है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स है। तो फिर इसके अंदर हमने ऐड कर दिए निगेटिव नंबर्स। तो अभी देखिए, अभी जीरो आ गया मिडल में, और इस साइड, इसके राइट साइड को आ गए सारे पॉजिटिव नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पर इस जीरो के पीछे भी कुछ नंबर्स हैं लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब हमने एक प्रकार से पूरी अपनी एक नंबर लाइन बना दी, और इस नंबर लाइन के मिडल में कौन आता है? जीरो। यहां पर जितने भी राइट साइड को नंबर है ये होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, राइट। और इस जीरो के लेफ्ट साइड को जितने भी नंबर्स है इनको हम कहते हैं निगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गए पॉजिटिव नंबर, इनको हम स्पेशली अब कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जिनको हम निगेटिव नंबर कह रहे थे इनको अभी हम क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। और ये पूरी अपनी अब ये नंबर सिस्टम जो बन चुकी है, इस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं इंटीजर नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर सिस्टम। तो आई होप यहां तक भी चीजें क्लियर हो चुकी है। बट आपने कुछ ऐसे भी नंबर्स देखे होंगे लाइक 2/3, -5/6। इनका क्या? तो ये भी अपने इसी पार्ट में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो अब आपके पास जो नंबर सिस्टम है दैट विल बी लाइक 2/3, 5/6 या -1/2। ये सारे जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस ऑल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और जो Q है उसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। मतलब एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। समझ में आ रहा है? हाँ, पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो डिनोमिनेटर Q है ना, इस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर उस नंबर को कोई मतलब ही नहीं रहा। समझ में आ गया? तो ये जो नंबर सिस्टम आ गई अभी अपने पास इस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इस नंबर सिस्टम को अब हम कहने लगे रैशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की थी, एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी नेचुरल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 आए थे। फिर हमने उसके अंदर जीरो ऐड कर दिया, तो हो गई आपकी होल नंबर सिस्टम। फिर उसके अंदर हमने निगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दिए, तो हो गई आपकी इंटीजर नंबर सिस्टम। और इन्हीं को जब हमने इन द फॉर्म ऑफ P/Q लिखा, तो वो कौन हो गई? आपकी रैशनल नंबर सिस्टम। हाँ, पर आपके पास ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स है जिनको आप इन द फॉर्म ऑफ P/Q नहीं लिख सकते।
जैसे कि √2, √5, राइट, या फिर √3, ऐसे कुछ नंबर्स। तो इन नंबर्स को आप इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यूब नहीं लिख सकते, तो फिर इन नंबर्स को क्या कहेंगे हम? इन नंबर्स को हम कहेंगे इरैशनल नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर सिस्टम। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो फिर ये अभी तक जितने भी नंबर्स देखे, कौन कौन से देखे हमने? नेचुरल देखे, होल नंबर सिस्टम देखी, उसके बाद इंटीजर्स देखे, फिर रैशनल देखे और इरैशनल देखे। ये हम एक्चुअल में, रियल में यूज करते हैं। इनकी हमेशा कोई ना कोई एक वैल्यू निकलती है, इसलिए इन पूरे नंबर्स को हम कहते हैं, यहां पर बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं मैं, रियल नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे? रियल नंबर सिस्टम। सो आई होप यहां तक भी चीजें क्लियर हो गई होगी। बट अपने पास ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं जिन नंबर्स को हम एक्चुअल में, रियल में यूज नहीं करते, या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। √-4। ध्यान रखें, ये नंबर -4 ये पूरा का पूरा अंडर रूट है। अब आप कहोगे सर कितना इजी है, इसका आंसर आपका -2 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो -4 का स्क्वायर रूट -2 हो जाएगा। पर ये बिल्कुल गलत है बच्चों। किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर को हम कहेंगे नॉन रियल नंबर्स, या इन्हीं नंबर्स को हम दूसरा भी एक नाम दे सकते हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। क्या नाम देंगे? इमेजिनरी नंबर्स। समझ में आ गया? तो चलिए वापस आते हैं अपने उस पहले फ्लो चार्ट के ऊपर और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम अपने पास है। एक बार इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए, तो हमने शुरुआत कहां से की थी बच्चों? हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी नेचुरल नंबर से, राइट। इस नेचुरल नंबर में क्या क्या लिखा था हमने? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बराबर, जिसमें इवन नंबर आए थे, ऑड नंबर आए थे। फिर उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? बस जीरो ऐड कर दिया। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कौन सी नंबर सिस्टम बन गई? अपनी होल नंबर सिस्टम बन गई। तो यू कैन सी हियर कि होल नंबर सिस्टम के अंदर अपना जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। समझ में आ गया? राइट। पर अब हमने क्या कर दिया? इस जीरो और पॉजिटिव नंबर्स के अंदर और किसे ऐड कर दिया? निगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया। तो बन गया अपना इरेशनल नंबर, जो कि है, सॉरी यहां पर कट करेंगे। तो इस जीरो और पॉजिटिव नंबर्स के अंदर हमने किसे ऐड कर दिया? अभी निगेटिव नंबर को ऐड कर दिया। तो कौन बन गए? अपने अपने बन गए इंटीजर्स, लाइक 0 1 2 3, ये सारे राइट साइड को होंगे। और लेफ्ट साइड को कौन होंगे? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो बन गई अपनी ये इंटीजर नंबर सिस्टम बच्चों। और उसी के अंदर हमने फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मतलब वही विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, उसको लगा दिया। तो बन गया अपना रैशनल नंबर। Obviously the rational numbers are in the form of p upon q, where q is not equal to 0। समझ में आ गया? और फिर हमने उसके अंदर इरेशनल नंबर भी ऐड कर दिए। कौन से थे? जैसे मैंने बताया आपको, √2, √5, √3, पाई, ये सारे आ गए इरेशनल नंबर्स के अंदर। और इनको कुल मिलाकर क्या बन गया? आपका रियल नंबर सिस्टम, जो हम रियल में यूज करते हैं, जिसकी रियल में कोई वैल्यू होती है। बट जब हम उसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स ऐड कर देंगे, इमेजिनरी नंबर का एक एग्जांपल बताया था मैंने, कौन सा? -4 का रूट, जिसका कोई वैल्यू बन ही नहीं सकता। आगे जाके हायर स्टडीज में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी आप इसको पढ़ोगे। तो कुल मिलाकर बन गई बच्चों अपनी नंबर सिस्टम। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर और भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आप जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।